महाभारत में एक प्रसंग आता है। एक ऋषि हुए, मांडव्य ऋषि हुए थे। वो बहुत तपस्या में लगे रहते थे, बहुत तप करते थे, कठिन तप करते थे। जिस राजा के राज्य में वो रहते थे, उस राजा के राज्य में चोरी हो गई। उसी के घर में, महल में चोरी हो गई और महल के सुरक्षा कर्मी चोरों के पीछे भागे। सिपाही चोरों का पीछा करते 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 भाग रहे थे। चोरों को लगा कि ये संत का आश्रम है, इसमें घुस जाते हैं। संत के आश्रम में घुस जाएं तो शायद सिपाही नाम है, तो वो घुस गए। उनको लगा ये चोर पीछा, वो देख ही रहे थे, तो वो भी सिपाही भी घुस गए। सामान के सहित चोर पकड़ लिए गए। अब उन सिपाहियों को लगा ये ही व्यक्ति चोरों का सरदार है। कौन? संत। और इसी ने इन सब चोरों को लगा रखा है। उसे भी उठा के ले गए। राजा को बताया कि जो चोरी करते हुए पकड़े गए थे वो पकड़ गए हैं, उनको क्या दंड है। तो उन्होंने कहा सबको सूली पे चढ़ा दो। तो सब चोरों के सहित महात्मा को भी सूली पे चढ़ा दिया। और जब वो तो समाधि में बैठे थे, उन्हें यही नहीं पता कहां ले गए मुझे। उठा के ले गए, सूली पे चढ़ा फेंक दिया। और जैसे ही सूली अंदर प्रविष्टित हुई तो उनको जागृति हुई। जागृति हुई तो झट प्राणायाम करके बैठ गए, ऊपर ही सांस रोक के बैठ गए। तो और तो सब घंटे 2 घंटे में मर गए। वो एक अलग ही प्रांगण हुआ करता था जहां सूली होती थी। राजा महात्मा प्राण खींच के बैठ गए। 2-3 दिन में, 1-2 दिन में जब भी वो मौका मिलता था तो वहां से उठा के उनको अलग फेंकते थे। और जब लौट के आए तो देखा सब तो मर गए, ये नहीं मरे। अब जब देखा तो वाकई साधु और बैठे हुए ऐसे ही, तो उनके भी कांपने लगे हाथ पांव। और महाराज के पास दौड़े दौड़ गए। महाराज अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। महात्मा को सूली चढ़ा दी हमने। अब तो राजा भी कांपने लग गया। अब क्या होगा? ये तो मार डालेंगे, साफ दे देंगे, विद्वान है। तो क्या किया जाए? तो सभी लोग, राजा ने भी एक नियम उपाय किया। क्या उपाय किया? गौ ब्राह्मण को आगे करके राजा गया, क्योंकि गौ ब्राह्मण को देखते ही दया आ जाती है किसी को भी। गौ ब्राह्मण जब आगे करके गए तो संत को दया आ गई। उन्होंने कोई साप नहीं दिया। कहने लगे महाराज मुझे पता नहीं था, आप मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो, मुझे साप मत देना। उन्होंने कहा अरे तुझे साप नहीं दे रहा हूं, पहले सूली से उतार। अब सूली से उतारे कैसे? वो तो शरीर के अंदर जा चुकी है। बहुत प्रयास किया गया, वो सूली नहीं निकली, निकली ही नहीं। अंत तो गत्वा उसे काटा गया। काटा गया उस सूली को। कौन है ये? महात्मा, तपेश्वरी, तपनिष्ठ। और वो सूली आदि उन्हीं के शरीर में। अभी तक जब तक मैं कथा सुना रहा हूं तब तक भी उन्हीं के शरीर में है। हर राजा हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, महाराज मुझे क्षमा करना, मुझे मत दंड देना। अरे बोले तुझसे बात नहीं। अदृश्य हो गए महात्मा, वहीं अदृश्य। और सीधे यमराज के पास पहुंचे, धर्मराज के पास। और धर्मराज से कहा सुन इधर आ, मेरे को जब तक का जीवन याद है मुझे मालूम है मैंने कभी भी कोई भी अशास्त्रीय काम नहीं किया। तू ही सबका ना कर्म का फल देता है। तो बता मैंने ऐसा कौन सा पाप किया जिसके कारण आज भी सूली मेरे अंदर है? क्यों? क्या पाप किया मैंने? धर्मराज ने कहा महाराज सुनो, गुस्सा मत करो, शांत हो। ये तो आप भी जानते हैं कि बिना कर्म के कोई फल नहीं मिलता। हाँ हाँ, पर मैंने क्या कर्म किया मुझे याद तो दिला। बोले जिस समय आप 8 साल के थे उस समय एक तितली को आपने पकड़ा था। और तितली को पकड़ के बमूल का कांटा उस तितली के गुप्त द्वार में आपने डाल दिया था। और तड़पती हुई वो तितली अपने प्राण त्याग चुकी थी, कांटा नहीं निकला था। तो जब उस तितली का कांटा नहीं निकला तो आपकी सूली कैसे निकली? महाराज को बड़ा गुस्सा आया। तुम 8 साल के बच्चे के उस नादान अपराध को और इतनी बड़ी सजा मुझे दे दी।
तुम ऐसे न्यायाधीश हो, मैं तुम्हें शाप देता हूं, तुम्हें शूद्र बनकर पृथ्वी पर आना पड़ेगा, 100 वर्ष तक तुम्हें पृथ्वी पर रहना पड़ेगा। वही धर्मराज जिन्हें यमराज कहते हैं, वो विदुर बनकर पृथ्वी पर आए 100 वर्ष तक, उन्हीं महात्मा के शाप के कारण, और अंश से धर्मराज बने युधिष्ठिर, वही धर्मराज, समझ गए? 100 साल तक तुम्हें बनना पड़ेगा। और एक बात महाराज ने नियम बना दिया, 14 साल तक के बच्चे का अपराध माफ होगा। अगर सजा भोगनी हुई तो उसके माँ बाप को भोगनी पड़ेगी, बच्चे को क्या पता। इसलिए बच्चों को भी गलत काम करने से माँ बाप को रोकना चाहिए।